खुद को इतना बदलो कि छोड़ने वाला तड़प तड़प कर पछताए। आज ये सच जान लो कि जब कोई तुम्हारी कद्र करना छोड़ दे तो रोने और गिड़गिड़ाने के बजाय खामोश हो जाना और खुद पर काम करना ही सबसे बड़ा बदलाव होता है। कितना दर्द होता है ना जब आप किसी को अपनी दुनिया मान लेते हैं और वही इंसान आपको एक पुराने खिलौने की तरह फेंक कर चला जाता है। आप रात भर जागकर अपने फोन की स्क्रीन को निहारते रहते हैं कि शायद कोई एक मैसेज आ जाए, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। आप अपनी नजरों में गिर जाते हैं, खुद को कोसते हैं और सोचते हैं कि आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी थी कि उसने मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया। वो सीने का भारीपन, वो सांसों का अटकना और वो तन्हाई का खौफ इंसान को अंदर ही अंदर राख कर देता है। आप उसे वापस पाने के लिए मिन्नतें करते हैं, अपनी इज्जत दांव पर लगा देते हैं, लेकिन सामने वाले को आपके आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सच तो ये है कि उसने आपको नहीं छोड़ा, बल्कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी है। जब आप किसी के लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल रहते हैं तो आपकी कीमत गिर जाती है। लोग उसी की कद्र करते हैं जिसकी अपनी कोई वैल्यू होती है। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानमवसादेत, अर्थात अपना उद्धार स्वयं करो, अपने आप को कभी निराश मत होने दो। तुम किसी और के सहारे खुश रहने के लिए इस धरती पर नहीं आए हो। अगर आज कोई तुम्हें छोड़कर गया है तो समझ लो कि ईश्वर ने तुम्हारे जीवन से उस कचरे को साफ किया है जो तुम्हारी तरक्की की राह में रुकावट था। कड़वा सच तो यही है कि दुनिया केवल उगते सूरज को सलाम करती है, ढलते हुए को नहीं। इसका समाधान ही नहीं है कि आप हाथ की नसें काटें या गम में डूब जाएं। समाधान है प्रचंड मौन और अकल्पनीय बदलाव। जब कोई आपको छोड़ दे तो गायब हो जाइए, उसे आपकी कोई खबर न मिले। अपनी ऊर्जा को उस इंसान पर बर्बाद करने के बजाय अपनी बॉडी, अपने करियर और अपनी नॉलेज पर लगा दीजिए। जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं और खुद की कद्र करने लगते हैं तो पूरी दुनिया आपके पीछे भागती है। बदलाव ऐसा होना चाहिए कि जब वो इंसान 6 महीने बाद आपकी फोटो देखे या आपसे मिले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ना हो। उसे ये पछतावा होना चाहिए कि मैंने किस हीरे को पत्थर समझकर फेंक दिया। इस आत्मसम्मान और बदलाव की शक्ति को समझने के लिए हमें पुराणों के उस प्रसंग की ओर चलना होगा जहां एक घोर अपमान ने एक साधारण स्त्री को ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली देवी बना दिया। यह कथा है शिव पुराण की, जहां माता पार्वती ने महादेव को पाने के लिए और अपने पुराने अपमान का बदला लेने के लिए खुद को पूरी तरह बदल दिया था। अपने पिछले जन्म में माता सती के रूप में उन्होंने अपने पिता के घर अपना अपमान सहा और योग अग्नि में भस्म हो गए। लेकिन अगले जन्म में पार्वती के रूप में उन्होंने ये नहीं सोचा कि महादेव उन्हें खुद ढूंढते हुए आएंगे। माता पार्वती ने एकांत चुना। उन्होंने महलों का सुख छोड़ दिया और घोर तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने अपनी कोमलता को अपनी शक्ति बनाया। उन्होंने खुद को इतना बदला, अपनी ऊर्जा को इतना ऊंचा उठाया कि तीनों लोकों में उनकी तपस्या की गूंज सुनाई देने लगी। जिस महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया था, जो किसी के मोह में नहीं बंधते थे, माता पार्वती के उस बदले हुए दिव्य स्वरूप और उनकी आंतरिक शक्ति ने महादेव को विवश कर दिया कि वे स्वयं उनके पास आए। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब आप खुद को निखारते हैं, जब आप अपनी आत्मा पर काम करते हैं, तो वो इंसान तो क्या, साक्षात ईश्वर भी आपके पास आने को मजबूर हो जाते हैं। छोड़ने वाले को जवाब जुबान से नहीं, अपने व्यक्तित्व की चमक से दो। पहला कदम जो आपको उठाना है वह है संपर्क पूरी तरह काट देना। उसे ये एहसास होना चाहिए कि आप उसके बिना मर नहीं गए, बल्कि आप तो और भी ज्यादा खिल गए हैं। आपकी खामोशी उसे ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या इसे वाकई मेरी जरूरत नहीं थी। मनुष्य का स्वभाव है कि वो उसी चीज के पीछे भागता है जो उसे नहीं मिलती,
जब आप अपनी उपलब्धता खत्म कर देते हैं तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। दूसरा कदम, अपने शरीर और दिमाग पर काम करें। कसरत कीजिए, अच्छा खाना खाइए और नई चीजें सीखिए। जब आप शारीरिक रूप से फिट होते हैं तो आपका आत्मविश्वास बन जाता है। अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाइए। अगर लोग आपकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे तो इतने पैसे कमाइए कि उनकी पुश्तें भी गिन न सके। अगर लोग आपकी सादगी का मजाक उड़ाते थे तो अपने स्टाइल को इतना बेहतर बनाइए कि लोग आपको फॉलो करें। तीसरा कदम, अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लीजिए। हम अक्सर दूसरों से अपनी खुशी की भीख मांगते हैं। जब आप अकेले खुश रहना सीख जाते हैं, जब आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं तो आप अजय हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं में संतुष्ट है उसे दुनिया की कोई भी ताकत दुखी नहीं कर सकती। अपनी हॉबीज को समय दें, घूमें फिरें और नए लोगों से मिलें। आपकी लाइफ जितनी ज्यादा रोमांचक दिखेगी, छोड़ने वाले का दिल उतना ही ज्यादा तड़पेगा। चौथा कदम, कभी भी नफरत मत पालिए। नफरत भी एक चुनाव है, उसे पूरी तरह भुला दीजिए जैसे वो कभी था ही नहीं। जब आप किसी को पूरी तरह इग्नोर करते हैं तो वो उसकी सबसे बड़ी हार होती है। बदला लेने की आग में जलने से बेहतर है कि सफलता के शिखर पर चढ़कर ठंडी हवा का आनंद लें। जब आप सफल होंगे तो पछतावा उसे ताउम्र जलाएगा। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण, ईश्वर से जुड़ें। जब आप उस परम सत्ता से जुड़ जाते हैं तो आपको मानवीय रिश्तों की तुच्छता समझ में आने लगती है। भक्ति आपको वो शांति देती है जो कोई भी इंसान नहीं दे सकता। जब आपके हृदय में राधे राधे की गूंज होगी तो किसी के छोकर जाने का गम आपके पास फटक भी नहीं पाएगा। रिश्तों की सच्चाई यही है कि यहाँ हर कोई सौदा करता है। अगर आप कमजोर हैं तो लोग आपको कुचलेंगे, अगर आप मजबूत हैं तो लोग आपसे हाथ मिलाएंगे। इसलिए खुद को इतना ताकतवर बनाइए कि लोग आपके साथ रहने के लिए लाइन लगाएं। सफलता का रास्ता कठिन है, लेकिन उस रास्ते के अंत में जो सुकून है वो लाजवाब है। धोखा आपको एक मौका देता है अपनी असलियत को पहचानने का। अपनी उस शक्ति को पहचानिए जिसे आपने उस गलत इंसान के चक्कर में दबा दिया था। धैर्य रखिए, क्योंकि रातों रात कुछ नहीं बदलता। खुद को बदलने में समय लगता है, लेकिन जिस दिन वो बदलाव पूरा होगा उस दिन पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। विश्वास रखिए उस सामने पर। उसने आपका हाथ पकड़ा है, वो जानता है कि उसने आपको उस रिश्ते से क्यों बाहर निकाला। शायद वो आपको किसी बड़ी तबाही से बचाना चाहता था। किस्मत का रोना छोकर कर्मयोगी बनिए। आपका हर एक पसीना, आपकी हर एक रात की मेहनत आपको उस मुकाम पर ले जाएगी जहां वो इंसान पहुंचने का सपना भी नहीं देख सकता। अपनी आंखों में वो आग जलाए रखें, उसे दिखा दीजिए कि आप क्या थे और अब आप क्या बन गए हैं। प्यार और करुणा अपने लिए रखिए। जो जा चुका है वो मरा हुआ अतीत है, उसे दफना दीजिए। आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। अपनी गरिमा को इतना ऊपर उठा लें कि दोबारा कोई आपकी कद्र कम करने की हिम्मत न करे। मौन रहें, क्योंकि शेर शिकार करने से पहले शोर नहीं मचाता। अपनी सफलता को शोर मचाने दें। मेरे प्यारे साथियों, उठो और अपनी तकदीर खुद लिखो। जो तुम्हें छो गया उसे ये एहसास दिलाओ कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। खुद को निखारो, खुद को निखारो, खुद को निखारो, खुद को संवारो और इस दुनिया के सामने एक मिसाल बनकर उभरो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम तो उस परम पिता की संतान हो जो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है। भरोसा रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज की ये तब कल की तुम्हारी ताकत बनेगी। श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपना ढाल बनाओ और अपने कर्म पथ पर निकल पाओ। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुमने खुद को चुनने का फैसला किया है। अगर आज की इन बातों ने आपकी सोई हुई हिम्मत को जगा दिया है, अगर आपको लगा है कि अब समय आ गया है खुद को पूरी तरह बदल देने का, तो इस संकल्प को आज से ही अपने जीवन में उतार लें। आप अकेले नहीं हैं, आपके संकल्प में पूरी कायनात का साथ है। अपनी शक्ति
व्यक्ति और अपने बदलाव की कहानी को साझा करें। जब हम खुद को बदलते हैं तो हम दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाते हैं। आपकी एक जीत हजारों हारते हुए लोगों को हिम्मत दे सकती है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए और खुद से ये वादा करने के लिए कि अब मैं बदलूंगा, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस गौरवशाली यात्रा में हमेशा साथ रहें। इस वीडियो को लाइक करें और उस दोस्त को भेजें जो आज किसी की याद में टूट रहा है। उसे बताएं कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, असली खिलाड़ी तो अब मैदान में उतरा है। कमेंट में राधे राधे लिखें, सब्सक्राइब करें और अंत में